गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सत्यरूपा हिंदी की अध्यापिका हूँ। बेटा, आज हम अपना पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। देखिए बेटा, इस पाठ में क्या बताया गया है कि जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से मिलकर कहते हैं कि तर्क संगत मतलब न्याय तो यही है कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, पर तुम नहीं दे सकते हो तो एक एक भाई को एक एक गांव ही दे दो, 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन 5 गांव तो क्या, पांडवों को एक तिनका तक देने को राजी न था और उल्टा भगवान को ही बंदी बनाने की सोचता है। तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं और भीषण युद्ध की चेतावनी देते हैं। उन्होंने कहा, इस युद्ध में जो हिंसा होगी उसका उत्तरदायी वही होगा। श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर कौरव सभा सन्न रह जाती है। देखिए बेटा, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। वर्षों तक कि वनवास के समय जंगलों में घूम घूम कर बाधा विघ्न होता है बेटा रुकावटें मुसीबतें, विघ्नों मतलब कष्टों दुखों को, चूम चूम कर मतलब दुखी होकर सहते हुए, घाम होता है गर्मी और निखर पहले से अधिक मजबूत हो जाना। क्या इसमें देखो, दिनकर जी कहते हैं कि पांडव वनवास के समय वन में घूमते रहे और अनेक रुकावटों और कष्टों का सामना करते रहे। वनवास के समय उन्होंने धूप, गर्मी, बरसात, ओले आदि मुसीबतों को सहा। इन मुसीबतों को सहन करने से पांडव पहले से भी और निखर मतलब और मजबूत हो गए थे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। सौभाग्य होता है बेटा अच्छे दिन, अच्छा भाग्य। क्या कहते हैं कि अच्छा भाग्य है वो हमेशा के लिए नहीं सोता है, अर्थात जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। देखें आगे क्या होता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री होता है दोस्ती मित्रता की, सबको सुमार्ग होता है अच्छे मार्ग पर। दुर्योधन को समझाने को, भीषण होता है भयंकर, विध्वंस मतलब विनाश, बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। कि मैत्री दोस्ती की राह बताने के लिए और सबको सुमार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, भीषण मतलब भयंकर विनाश को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर भगवान हस्तिनापुर आते हैं। फिर देखिए आगे, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। क्या कह रहा है कि दो न्याय, अगर तुम राज्य दे ही रहे हो तो हमें आधा राज्य दे दो, पर यदि तुम्हें इसमें भी बाधा मतलब कोई रुकावट है तो हमें केवल 5 गांव ही दे दो और बाकी हस्तिनापुर तुम अपने पास रखो, हम वही खुशी से खाएंगे। कि हम पांडव तो 5 गांव से ही खुश हो जाएंगे, लेकिन अपने परिवार वालों पर तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। लेकिन दुर्योधन वह 5 गांव भी पांडवों को न दे सका और ऐसा करने पर आशीष मतलब आशीर्वाद समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। इसके विपरीत दुर्योधन भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयत्न करता है और जो उसकी शक्ति से बाहर था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना संभव नहीं था। जब नाश मनुज पर छाता है, मनुज होता है मनुष्य, पहले विवेक मर जाता है कि जब मनुष्य के ऊपर बुरे दिन आते हैं तो उसके सोचने की शक्ति है वो नष्ट हो जाती है।
हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। स्वरूप होता है आकार, विस्तार होता है बढ़ाना। डगमग डगमग दिग्गज डोले, दिग्गज होता है दिशाओं के रक्षक। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित का मतलब क्रोधित होकर बोले। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। स्वयं को बांधने का प्रयास करते देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और उनके मुंह से भीषण गर्जना निकलती है और अपना स्वरूप विस्तार किया और वो अपने आकार को विराट रूप दे देते हैं। डगमग डगमग दिग्गज डोले, और इन सब को देखकर दिशाओं के रक्षक हैं वो डोल उठते हैं। भगवान कुपित होकर बोले और भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर बोलते हैं, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि हे दुर्योधन, तुम अपनी इन जंजीरों को आगे बढ़ाओ और मुझे बंदी बना लो। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन होता है भलाई की बातें। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अंतिम होता है बेटा आखिरी, संकल्प मतलब प्रण निश्चय सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना मतलब प्रार्थना, कुछ मांगना। रण मतलब युद्ध होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। देखिए, और मैंने, अब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और मैंने जो मित्रता का प्रस्ताव, पांडवों की मित्रता का जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा, तुम उसको समझ ही नहीं पाए और ना ही तुम दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हो। तो लो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और तुम्हें अपना आखिरी निश्चय सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, कि अब मांगना और प्रार्थना कुछ नहीं होगा, अब तो केवल युद्ध ही होगा। जीवन जय या कि मरण होगा, या तो युद्ध में पांडवों की मृत्यु होगी या जीवित विजय होकर वो जीवित रहेंगे। आगे देखिए, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी ऊपर वहीन परखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। नक्षत्र निकर मतलब तारों का समूह, कि अब इस भयंकर युद्ध में नक्षत्र एक दूसरे से टकराएंगे। बरसेगी ऊपर वहीनी प्रखर, प्रखर होता है तेज, और धरती पर भयानक तिरों आग की वर्षा होगी। फण शेषनाग का डोलेगा, और इस भयंकर युद्ध को देखकर शेषनाग भी अपने फन को हिलाएगा, जिससे धरती कांप उठेगी। विकराल काल मुंह खोलेगा, और विकराल होता है बेटा भयानक, काल मतलब मृत्यु, और भयानक मृत्यु भी अपना मुंह खोलेगी। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, कि हे दुर्योधन, अब तो ऐसा युद्ध होगा, फिर कभी दोबारा ऐसा युद्ध नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। विष होता है बेटा जहर, बाण विष रूपी बाण। वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, वायस होता है कौवा, श्रृंगाल मतलब गीदड़। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। क्या कह रहे हैं कि भाई भाई पर टूटेगा, मतलब युद्ध में एक दूसरे पर भाई प्रहार करेंगे। विष बाण जहर रूपी बाण युद्ध भूमि में वर्षा की बूंदों की तरह चलेंगे, अर्थात सारी धरती युद्ध भूमि लाशों से भर जाएगी। वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, और यह सब कुछ देखकर कौवे और गीदड़ सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और यह युद्ध मनुष्य के दुर्भाग्य का कारण बनेगा। और आखिर तू भूसाई होगा, और युद्ध का अंत है वो तुम्हारी मृत्यु से होगा, तुम्हारा शव धरती पर पड़ा होगा। और जो इस युद्ध में हिंसा का पर्दाई होगा, मतलब इस युद्ध में जो रक्तपात होगा, हिंसा होगी, उसका जिम्मेदार तू ही होगा। आगे देखिए बेटा, थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खरे पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। क्या कह रहे हैं, इन सब कृष्ण की बातों को सुनकर कौरव सभा
सन मतलब चुपचाप थी। सारे लोग डरे हुए थे, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ बेहोश पड़े थे। केवल 2 नर अघाते थे। केवल इस भरी सभा में केवल 2 ही आदमी ऐसे थे जो श्री कृष्ण की बातें अच्छी लग रही थी उनको, और वो थे धृतराष्ट्र और विदुर। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, जो दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर भय रहित होकर श्री कृष्ण की सभा में जय जयकार कर रहे थे। तो बेटा ये था हमारा पाठ 6। धन्यवाद।